फिर नमस्कार, मैं आर पांड्यन। काफ़ी दिनों से मतलब मैं सक्रिय नहीं रहा। अभी में एक मुद्दा है जो जो यंग जो लड़के हैं लड़कियां जो विद्यार्थी है, हमारे चेंबूर में कुछ ऐसे कॉलेजेस है और कुछ ऐसे क्लासेस है जहाँ पर मतलब कि ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट उस कॉलेज के जो रहते हैं, जो कॉलेज है उसके स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका कैसा होता है जैसे एस वाई बी कॉम, तो उनके से उनको ऐसा रहता है कि उनके जो कुछ क्लासेस है, जो उनके जो स्कूल में जो कॉलेज में जो टीचर्स पढ़ाती है वो लोग क्लासेस चलाते हैं साइड बाय साइड। उस क्लासेस का ऐसा कहना है कि अगर आपका ये जो है अटेंडेंस कम रहेगा या आपका मतलब जो पेपर है, अगर आप हमारे पास क्लासेस में अगर आते हो तो हम लोग आपको पास कर देंगे, आपको मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको हम लोग पास कर देंगे। इस तरह का मतलब धांधली चल रही है, युवक युवती लोग कर रहे हैं। तो इसका जो पैसा जो मांगते हो, जो 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 आगे से रैंसम मांगते हैं, वो रैंसम के लिए बच्चे लोग चोरी कर रहे हैं और कुछ मतलब घर झूठ बोल के पैसे कहीं से कुछ कर रहे हैं, कुछ दागिनी चोरी, इस तरह का घटना सामने आ रही है। तो ये मालूम पड़ा तो मैं ये आप लोगों को जन जागृति करने के लिए इस बारे में मतलब कि लोगों को पता चले, अपने जो पेरेंट्स लोग को पता चले कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो कॉलेज में जाके अपने पता करें। कॉलेज जितने कॉलेज है उसके मैनेजमेंट भी ये पता करे कि अपने जो टीचर्स लोग हैं कहीं और क्लासेस ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको रोके। इस तरह का जो धांधली को कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। और मेरा बोलना है कि जो लोकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो पुलिस आप प्रशासन है या स्टेट सीआईडी है, ये सब मुद्दे का इंक्वायरी करनी चाहिए पर्सनल लेवल पे और इस चीज़ को अंकुश लगाना चाहिए। ये मतलब कि बच्चों के भविष्य खेल हो रहा है। कितना बच्चे से डिमांड हो रहा है फीस में भरने के लिए? लगभग 50,000 से लेकर लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जैसा स्टैंडर्ड है वो हिसाब से। और अटेंडेंस के हिसाब से, बच्चे की वीकनेस के हिसाब से बच्चे लोग मतलब नहीं सोचते कि चलो भाई इजी हम पास हो जाएंगे, तो वो हिसाब से लोगों से डिमांड की जा रही है। सर, जो आपको जानकारी मिली है तो क्या कहीं इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, ऐसा लगा आपको, या सिर्फ टीचर है, या आप अपील करना चाहते हैं, अपील के माध्यम से आप बताना चाहते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अंदर की कुछ मिली भगत नहीं हुई तो इतना बड़ा कांड हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं होगा, तो भी उनको मैं जागरूक करना चाहिए, ना कि जगाना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता रहेगा तो उन्हें रोकना चाहिए कि उन्हें बच्चों के भविष्य से, स्टूडेंट के भविष्य से खेलना नहीं चाहिए। तो सभी मैनेजमेंट को मेरा बोलना है कि अपने सब जितने टीचर्स हैं उसकी इंक्वायरी करें कि उन लोग कोई क्लासेस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने कॉलेज के कितने बच्चे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं लोग अंकुश लगाए और इसे उसको पूरी तरह जड़ से खत्म करें। सर, शिक्षा मंत्री से जो महाराष्ट्र के, उनसे किस तरह की मांग करना चाहिए? कोई शिक्षा मंत्री को बोलना चाहूँगा, ये जो कोचिंग क्लासेस का ये जो माफिया चल रहा है, इसमें कुछ टीचर्स जो कॉलेज के अंदर भी पढ़ाते हैं, फिर बाहर भी लोग पढ़ाते हैं, तो इस तरह का जो साटे लोटे होते हैं ये होना नहीं चाहिए। तो जो अभी नए नए क्लासेस के लिए जो अभी नया जो प्राविधान बना उसके अंदर भी इस चीज़ का मतलब ये डाला जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए और थोड़ा सख्त कानून बनाया जाए और इस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, फिर कंपटीशन ही नहीं रहेगा। सब इस तरह पैसा दे के पास होगा तो फिर आगे अपने जो जनरेशन है वो मतलब क्या किस तरह का मतलब स्टूडेंट तैयार होंगे, सोचने की बात है। अच्छा, आपको कहाँ से इसकी भनक लगी, कैसे मालूम पड़ा? मुझे ऐसा भनक पड़ी कि मुझे मेरे सामने किस्सा आया कि एक बच्चे ने अपने घर से और अपने जो जहाँ पर वो कुछ काम करता था वहाँ से उसने उसको पैसे मांगे, उसको पैसे नहीं मिले, तो उसने क्या किया, वहाँ से उसने चोरी की। चोरी करने की वजह से ये चीज़ मतलब सामने आई, तो निदर्शन में है। तो मेरे को समझ में आया कि ये मुद्दा ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जब ये एक आदमी इस तरह कर सकता है तो ऐसे कितने लोग करते होंगे अपने घर पे या अपने रिश्तेदार के यहाँ, किधर भी जहाँ पर मतलब कर सकते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए, इसलिए मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। अगर ये अंकुश लग गया तो ठीक है, आपको पता चला, आपसे कोई बात क्या थी। अगर नहीं हुआ तो भविष्य में क्या आपको इसके खिलाफ नहीं हुआ तो हम लोग देखेंगे कि मतलब जन जागृति जो कर रहे हैं, कुछ स्टिंग ऑपरेशंस करने की कोशिश करेंगे, हम लोगों को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसा घटना ये हो रहा है उसके लिए जैसा भी हो सके रोकने के लिए जो हमसे हो सकता है वो पूरी तरह से कोशिश करके रोकने की कोशिश करें। आखिर पेरेंट्स से भी क्या आह्वान करेंगे, अपील करेंगे? हाँ, पेरेंट्स से ये आह्वान करेंगे कि अपने बच्चे लोग रोज़ कॉलेज बराबर जा रहे हैं क्या, उनकी पढ़ाई पे उनका कैसा पढ़ाई उनकी अच्छी हो रही है क्या, जो क्लासेस में डाल रहे हैं वो क्लासेस सिर्फ पढ़ा रहा है या खाली फीस लेके इस तरह का पास करने की बात करके आप लोग को मतलब आपके बच्चों को ये कर रहा है। ये आपको पेरेंट्स लोग को देखना चाहिए और खास करके अटेंडेंस देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज के नाम से घर से निकलते कॉलेज नहीं जाते, तो अटेंडेंस कम होने की वजह से उनको इस तरह का स्टेप लेना पड़ता है।